इशारे तेरी करती निगाह, आए पास मेरे चलती हवा, सच्चा प्यार मुझे तुझसे हुआ, मेरे प्यार के तो तारे भी गवाह, मिला तू मुझे सब। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको यह आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पासवर्ड, एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी रखा इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर, जिन्होंने सन 1863 में, जी हां 1863 में मैगी के मसाले को बनाया था, और उसके बाद ये इंस्टेंट नूडल यूएस और फ्रांस में छा गया। और उसके बाद सन 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, और फिर 1983 में यह भारत में एंटर हुआ, और उसके बाद आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक दुबला पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था, और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है? ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता। साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है, महान वही बनता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा, और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है, और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं, ताकि जैसे वो अंधेरे में जाए उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग भी पब्लिक वाईफाई को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है? तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई सबके लिए ओपन होता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर गलती से भी आपने पब्लिक वाईफाई में अपनी कोई प्राइवेट चीजें या फिर बैंक डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर लिया और वो हैकर्स के हाथ में लग गया, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मजबूरी में आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़ जाए, तो इन दैट केस आप अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकें।